टॉपिक है मृदा, मिट्टी, सॉइल। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, रटवाने का, वो मेरा पुराना है, लेकिन पुराना ही तरीका आपको रिजल्ट देगा, ये भी नलिन अकेडमी का वादा है। सिर्फ भरोसा आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। तो मृदा जो है, जिसे हम मिट्टी बोलते हैं, इस शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा शब्द जो है, कौन सा शब्द? सोलम शब्द से हुई है मृदा का, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है फर्श, फ्लोर, है ना, फ्लोर। तो मिट्टी हुआ ना फ्लोर। चलिए क्लियर। अगर मैं बात करूं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जड़ोड़ कछारी मृदा पाई जाती है। जड़ों मृदा पाई जाती है, जड़ों मिट्टी पाई जाती है, कछारी, इसी को जड़ों को ही कछारी कहा जाता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कहाँ? भारत में। अगर बात करें रेगुर, रेगुर मृदा को ही किस अन्य नाम से जानते हैं? तो काली मृदा, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको काली मिट्टी जहां जाएंगे वहां मिलेगा। कहां? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको ये मिट्टी मिलेगी। तो महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी मिलती है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही एक और नाम से जानते हैं, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी मिलती है? जड़ोर मिट्टी मिलती है, जिसे हम कछारी मृदा भी बोलते हैं। मृदा को ही मिट्टी बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। मालवा पठार की अगर बात करें, तो मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता मिलेगी आपको? तो काली मिट्टी की ही मिलती है, काली मृदा को ही मिलती है। तो काली मिट्टी कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। इसे किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये मालवार के पठार में मिलेगा अधिक मात्रा में। कौन सा? काली मिट्टी। इससे ज्यादा क्या रिपीट करूं, है ना। और बात करते हैं, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कही जाती है। मतलब ये खुदाई, मतलब खुद ही, मतलब स्वयं ही, ये बिना हल चलाए ही ये लगता है कि इसमें जो है आप फसल रोप सकते हैं, जिससे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं होती, आराम से रहेगा। थोड़ा सा दीजिए पानी, एकदम बेचारा अपना आ जाएगा शेप में। यह मृदा जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए तो महाराष्ट्र में कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है ना। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता है? तो काली मिट्टी की आवश्यकता है, काली मृदा की आवश्यकता है। इसलिए कपास की भी मिट्टी बोली जाती है काली मृदा को। कपास के लिए लाभदायक होता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और ये महाराष्ट्र में ज्यादातर आपको दिखेगा। और दूसरी बात कि मालवार के पठार में जो क्षेत्र है वो काली मृदा आपको मिलेगी। पठार पूछे तो मालवार टिक लगाइएगा। हर रंग से मैं बोल रहा हूं। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो मिट्टी का पीला रंग जो है किस कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और जबकि लाल रंग अगर पूछे, लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। तो मिट्टी अगर पीला रंग का दिख गया तो फेरिक ऑक्साइड टिक लगा के आइएगा। अगर पूछते लाल रंग पूछते तो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, ये टिक लगा के आ जाएगा। ये क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछे कि लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा या लेटराइट सॉइल या लेटराइट मिट्टी, मृदा को ही मिट्टी बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। तो लेटराइट मिट्टी जो मिट्टी है मुख्यतः किन राज्य में पाई जाती है? जैसे काली हमारे महाराष्ट्र के लिए, तो उसी तरह लेटराइट मिट्टी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में काली भी मिट्टी मिलेगी, लेटराइट मिट्टी भी मिलेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, मतलब आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा जो है, मिट्टी जो है, दिनों दिन अनुर्वर होते जा रही है। अनुर्वर मतलब तो इनफर्टिलाइज, मतलब समझ में आता है, बंजर, बंजर हो रहा है, सूखा हो रहा है, बांझ हो रहा है। ठीक है, तो मतलब बंजर टाइप का हो गया जमीन, सूखा हो गया जमीन। तो कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। तो बंजर हो रहा है, अनुपजाऊ है, उर्वरक है ही नहीं इसमें, उपजाऊ हो ही नहीं रहा है। तो याद रखिएगा आयरन के अधिक मात्रा के कारण लेटराइट मिट्टी। अब बात करते हैं, अब इसे कम करने के लिए क्या चाहिए? जिप्सम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मृदा में अगर क्षारीयता है तो उसको कम करना होगा, तभी हो सकता है अच्छा। तो उसके लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लोहे को कम करने के लिए चाहिए ना जिप्सम। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालवार जो तटीय प्रदेश है ना, वहां पे मिलती है। क्या? लेटराइट मिट्टी। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? मतलब सबसे कम जल धारण करता है, पावर होता है, तो बालुई जो है, बालुई दोमट मिट्टी में होता है।
दोमट मृदा में होता है, याद रखिएगा। सबसे कम जल जो है धारण करता है, ये तो पहले से जल धारण करता है, छोड़िए सूखते जाता है। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से ही तो प्राप्त होता है, चिकनी मिट्टी से ही तो प्राप्त होता है। अगर पौधे की सबसे अधिक जल अगर पूछे तो चिकनी मिट्टी ही ना सबसे ज्यादा देगा जी। अब बात करते हैं मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, उर्वरता जो है बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसलें उगाइएगा तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। समझ में आया? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। चलिए ये भी बात हम समझ गए। और बातें करें तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं, बीच में एक लाइन जो होता है, पॉइंट हमेशा बताता हूं कि लाल मिट्टी, ठीक है, और पीली मिट्टी दोनों याद रखिएगा, ठीक है। पीली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी अम्लीय प्राकृतिक की होती है। क्या होती है? अम्लीय रूप से होता है, अम्लीय नेचर का होता है, जिसमें ये दोनों में याद रखिए, जिसमें नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, याद रखिएगा, और ह्यूमस होगा, मतलब ह्यूमस मतलब जैव पदार्थ होगा, और इस सब की क्या होती है? कमी होती है। समझ गए? किसमें? लाल और पीली मिट्टी में। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, मैंने बोला कि होता है, नहीं, इस सब में कमी होती है। यही कंफ्यूजन दूर करना था आपको। अम्लीय नेचर का होता है ना, अम्लीय नेचर होने के कारण क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, मतलब जैव पदार्थ इसमें कम होता है, इसकी कमी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, चंबल घाटी की बात करते हैं। चंबल तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, चंबल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। चंबल घाटी, चंबल घाटी का निर्माण जो है किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो हम बताएंगे अवनालिका अपरदन से हुआ है। एरोजन, गिल्ली एरोजन, अवनालिका अपरदन। अपरदन का मतलब होता है कटाव, कट कर जहां से आता है, या अपक्षरण भी बोल सकते हैं, बहकर बनना, वैसी को चंबल घाटी बन गया है। समझ गए? आगे चलते हैं। अगर बात करें चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी ही उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? किस किस क्षेत्र में आपको पढ़ने को मिला? केरल में मिला होगा, कर्नाटक में मिला होगा, महाराष्ट्र में मिला होगा, है ना। इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ये लेटराइट मिट्टी में, इसलिए वहाँ पे चाय की आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दोमट मिट्टी जो होता है, दोमट मिट्टी, दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद पाए जाएंगे, मतलब स्लाइड पाए जाएंगे। मृतिका, मृतिका मतलब क्ले पाया जाएगा, और रेत पाया जाएगा। किसमें? दोमट मिट्टी में। दोमट मिट्टी को बलुआई दोमट मिट्टी भी हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें रेत है ना। अब देखिए, भारत की मृदा, मतलब मृदा मतलब मिट्टी, मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो जस्ता की कमी होगी हमारे भारत की मिट्टी में, है ना। सूक्ष्म तत्व में पूछे तो जस्ता को टिक लगा दीजिएगा। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कही जाती है। तो गंगा के मैदान को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नए को क्या कहते हैं? नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अब बात करते हैं अम्लीय, अम्लीय मृदा को, मतलब एसिड होता है ना उसमें, अम्लीय मतलब एसिड। तो अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग करते हैं। तो लाइम और चूना का प्रयोग करते इसलिए हैं क्योंकि कृषि योग्य बन सके। याद रखिएगा, जो अम्लीय मृदा होता है उसको खनिज का जो प्रयोग किया जाता है वो है चूना। अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा है, क्या है? क्षारीय मृदा मतलब मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में आपको क्षारीय मिल जाएगा। अम्लीय, क्षारीय, ये सब ध्यान रखना होगा आपको। अब चलिए पढ़ लेते हैं, लवणीय मृदा में जो है नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अल्पता मतलब कमी थोड़ी पाई जाती है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है नाइट्रोजन और चूना लवणीय मृदा में, मतलब नमकीन जो मिट्टी है उसमें। जैव मृदा की अगर बात करें, मतलब ऑर्गेनिक सॉइल की बात करेंगे, का रंग नीला क्यों होता है? बताइए तो, नीला क्यों दिखता है? तो उसमें अम्लीय व फेरस आयरन के कारण वो नीला दिखाई देता है। जो ऑर्गेनिक जो सॉइल होते हैं, मिट्टी जो होती है, वो उसमें आपको अम्लीय और फेरस आयरन के कारण दिखेगा। चलिए ये बात है। अगर मैं बात करूं पश्चिमी राजस्थान
कि जो है मृदा मिट्टी में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, किसकी? कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। अगर आपसे पूछे मरुस्थलीय मृदा मतलब मरुस्थलीय मिट्टी डेजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है, तो हम बताएंगे नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। ठीक है, किसका? नाइट्रोजन का। अगर बात करें मृदा अपरदन सॉइल इरोजन, इरोजन बोलिए मतलब मृदा अपरदन, अपक्षरण भी बोल सकते हैं अपरदन को, या कटाव भी बोल सकते हैं, को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वनारोपण के कारण या वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं रुक सकती। क्लियर हो गए? चलिए अब थोड़ा सा हम जानेंगे पीएच मान के अनुसार मृदा के प्राकृतिक नेचर उसका समझेंगे। तो देखिए पीएच मान के अनुसार हम मृदा की नेचर जानेंगे मिट्टी की। तो पीएच मान देखिए 1 से 6 तक का जो जिसका पीएच मान है वो अम्लीय मिट्टी होगा। मतलब अब देखिए 3 ही तो होते हैं, 7 से कम, 7 के बराबर और 7 से ज़्यादा। तो अब 1 से 6 है तो 7 से तो कम ही है तो माइनस में है तो अम्लीय होगा, एसिड रूप से होगा, खट्टा रूप से होगा, और 7 के बराबर होगा उदासीन है तो उदासीन मिट्टी होगा। 8 से 14 तक मतलब 7 से ज़्यादा है ना जी, तो मतलब ये क्षारीयता में आ जाएगा, तो क्षारीय मिट्टी में आ जाएगा, जो कि जितना भी पढ़े हम लोग। क्लियर हो गया? चलिए उदासीन मिट्टी को ही न्यूट्रल सॉइल बोलते हैं, जो कि 7 के बराबर होता है। देखिए मृदा से संबंधित देखिए भारत की मृदा का वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति, रंग और संयोजन और अवस्थिति के आधार पर किया गया है, बांटा गया है। भारत की जो मिट्टी है जैसे कि जलोढ़ मृदा बांटा गया है, काली मृदा बांटा गया है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, ये हम जानते हैं। लाल और पीला मिट्टी एक ही आता है, लाल और पीला दिखेगा आपको, ये मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी बांटा गया रंग के रूप में भी, उत्पत्ति के रूप में भी, और अवस्था के रूप में मतलब स्थिति के रूप में भी, और संयोजन के रूप में भी। शुष्क मृदा भी मौसम के हिसाब से, लवणीय मृदा तो आप जानते हैं नीमक को ही भी कहते हैं। पीट मृदा भी होता है, मतलब पीट मिट्टी, और वन मृदा भी होता है, वन का मृदा होता है। तो ये सब मिट्टी जो है आपको बटा है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं इससे सवाल। क्लियर हो गए? तो ये मिट्टी से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे। चलिए तो हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक टॉपिक, 2 टॉपिक हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक की ओर चलते हैं।